नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप और मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ मौजूद हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग संदीप। कल का सेशन अगर आप देखें तो बहुत वॉलेटाइल था, काफ़ी उतार चढ़ाव बड़ा सेशन हमने इंडियन मार्केट्स में देखा। लेकिन अच्छी बात यह है कि फाइनली जो क्लोजिंग थी, अगर आप एक बार फाइनल क्लोजिंग की प्लेट दिखा पाएँ तो देखिए बढ़त के साथ ही क्लोजिंग वहाँ पे देखने को मिली। अगर आप निफ्टी का एक बार चार्ट देख पाएँ, देखिए कल 11,250 के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली। आधे % से ज़्यादा की मजबूती के साथ कल आप देखें जो इंडियन मार्केट्स में क्लोजिंग है वो देखने को मिली। सेंसेक्स भी एक बार देख पाएँ तो 38,000 का काफ़ी की लेवल था जिसके आसपास कल कारोबार होता हुआ दिखा और उसके ऊपर ही जाके हम कल बंद होते हुए दिखे। तो कुल मिला के देखा जाए इंडियन मार्केट्स की कल की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी थी। आज फिर से अगर हम देखें, कल जिस तरह का सेशन हमने देखा वैसे ही कुछ रुझान ग्लोबल मार्केट से देखने को मिल रहा है। काफ़ी मिले जुले संकेत है। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, डाउ दिन के निचले स्तरों के करीब बंद हुआ, नैस्डैक में रिकॉर्ड हाई पे क्लोजिंग हुई। एसजेक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल है, आप देखें एक समय 21 पॉइंट के आसपास से गेंस थे, अब फिर 7 पॉइंट के आसपास की बढ़त बची है। एक समय लाल निशान में भी था। डाउ फ्यूचर्स भी आप देखें महज 10 पॉइंट्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। कुल मिला के देखा जाए जो यूएस में स्टिमुलस पैकेज आना है उसको लेके क्लैरिटी नहीं है, सफाई नहीं है, उसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे ग्लोबली मार्केट्स पे देखने को मिल रहा है। और अगर आप एशियन मार्केट्स में एक बार देख पाएँ, हैंग सेंग निक्केई जिसे हम काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं एसजेक निफ्टी के अलावा, वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आज के सेशन में नहीं देखने को मिला। हैंग सेंग जैसे मार्केट देखिए 50 पॉइंट के आसपास की यहाँ पे केवल बढ़त है और निक्केई कल की कमजोरी को आगे बढ़ाता हुआ आधे % के आसपास की कमजोरी आज फिर से देखने को मिल रही है। तो ग्लोबल मार्केट्स अगर आप देखें आशीष, कुछ खास रुझान देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, ग्लोबल मार्केट देखे कोई संकेत समझ में नहीं आ रहे और एसजीएक्स निफ्टी में भी अगर आप देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर एक मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, क्योंकि मामूली 4-5 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली। तो इससे कोई प्रॉपर इंडिकेशन तो समझ में नहीं आ रहा है संदीप। लेकिन कल के बाजार में जब आखिरी 1 घंटे में तेज रिकवरी देखने को मिली निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उससे कहीं ना कहीं मुझे आज लग रहा है कि जो कंटिन्यूएशन का मूव है वो जारी होते हुए नजर आएगा। कंटिन्यू होगा तो फिर 10 के 10 बाय कॉल होंगे, मैं मान के चलूं। एकदम एक्यूरेट संदीप, 10 के 10 स्टॉक जो है आज मेरी लिस्ट में खरीदारी के हैं। अरे वाह, फिर तो मजा आएगा। मेरे पास तो कुछ सेल कॉल्स भी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा एक बार जो कल हमने स्टॉक्स बताए थे उसका एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। कल जो स्टॉक्स आपको बताए गए थे, मैंने जो 10 स्टॉक्स आपको बताए थे उसमें से 7 स्टॉक ऐसे हैं जिनके अगर आप देखें तो जो नतीजे हैं या तो फिर जो रणनीति है वो कारगर साबित होती हुई दिखी। रिलायंस इंडस्ट्रीज में बिकवाली करने की राय थी। मैंने आपको जो लक्ष्य दिया था वो 2090 का दिया था। दिन के दौरान क्लोजिंग आप देखिए उन्हीं लेवल्स के आसपास हुई। 2074 तक के लोज भी इसने बनाए। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इसने भी अपने टारगेट हिट किए। 2.5% की कमजोरी के साथ ये बंद हुआ। एल्फेजियो दिन के दौरान इसने अपना टारगेट हिट किया, उसके बाद ही ऊपरी स्तरों पे हल्का हुआ। ग्लेनमार्क फार्मा नंबर्स के दम पे आपको सुझाया गया था। दिन के दौरान आप देखिए ग्लेनमार्क फार्मा का जो हाई वो 508 रुपये 50 पैसे तक का था, ऊपरी लेवल से बाद में हल्का हुआ। पहले इसने अपने जो टारगेट्स उसको अच्छे से ओवरशूट किया। न्यू इंडिया एश्योरेंस एक अगला स्टॉक है जहां पे हम नतीजों के दम पे खरीदारी करने की राय दी गई थी। अच्छी खासी मजबूती दिन के दौरान भी थी और 2.5% के आसपास की बढ़त के साथ ही स्टॉक बंद हुआ। पीएनसी इंफ्रा कुछ इनके प्रोजेक्ट को लेकर अच्छी खबरें थी, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। और स्टरलाइट टेक कल का स्टार परफॉर्मर था, 15% की मजबूती के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। एक तो जो छेला गांव में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने की खबर थी और सीएलएसए का एक जो इनिशिएटिंग नोट आया था उसका इम्पैक्ट आप देखिए, जबरदस्त एक्शन इस स्टॉक में देखने को मिलता है। बिल्कुल संदीप, स्टरलाइट टेक ने तो कल के सत्र में कमाल ही कर दिया। 15% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली और साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी जो आपका एक शॉर्ट कॉल था, ओपन होते ही हाई बना दिया और सीधे वहां से गिरावट लगभग 1.5 से 2% फिसलता हुआ नजर आया वो दिन के दौरान। 2074 तक फिसल गया था दिन के। बिल्कुल, मेरी सूची पे मैं बता देता हूँ कि कहाँ का जो है लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आए। सबसे पहले आप देखिए RVNL यहाँ पर खरीदारी करने की राय थी और मेरा लक्ष्य था 23.5 रुपये का और बिल्कुल आप डे हाई देखिए 23.5 का था। पॉलीकैप मुझे अभी भी बहुत पसंद आता है। कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो 3 से 3.5% तक का मूव यहाँ पर देखने को मिला। भारतीय एयरटेल शॉर्ट करने की राय थी, 2% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। लगभग लक्ष्य के आसपास जाता हुआ नजर आया लेकिन लक्ष्य हासिल होते हुए नजर नहीं आए थे। 2 स्टॉक मैंने नतीजों के आधार पर चुने थे। एक चुना था मैंने अल्काइल अमाइंस और दूसरा IIFL वेल्थ। IIFL वेल्थ में देखिए खुलते ही हाई बना दिया, ओपन इज इक्वल टू हाई हो गया। और बार बार शो में मैं आपसे यही कहता हूँ कि अगर आप कोई भी स्टॉक इंट्राडे बेसिस पर खरीदारी करते हैं जिसमें ओपन इज इक्वल टू हाई होता है तो स्टॉक से फिर आप एग्जिस्ट कर दीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप देखिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन जाता है, उसके पार होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। अल्काइल अमाइंस यहाँ पर भी देखिए अच्छी तेजी देखने को मिली और हिडलबर्ग सीमेंट एक करीब 199 तक गया था। 202 रुपये मेरा लक्ष्य था लेकिन बढ़त के साथ ही स्टॉक बंद हुआ। चलिए ठीक है, ये कल का परफॉर्मेंस था। इनफैक्ट RVNL तो इनफैक्ट फ्राइडे को भी बहुत अच्छा मूव था, उसके बाद इस स्टॉक को रिकमेंड करना उसमें भी 4.5% की गेंस काफ़ी कमेंडेबल थे और भारती का जो शॉर्ट कॉल था वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आज के लिए इनफैक्ट मैं शॉर्ट कॉल से शुरुआत करना चाहूँगा। 2 जो मेरे बिकवाली के ट्रेड्स हैं पहले उनके साथ शुरुआत करता हूँ। टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स
यहाँ पे आज आपको शॉर्ट पोजीशंस बना के चलना है। दरअसल कल भी अगर आप देखें मार्केट इधर देखिए इतना मजबूत था। कल अगर आप इसका एक इंटरडे चार्ट देख पाएँ कि किस तरह की कल की जो मूवमेंट है वो स्टॉक में देखने को मिली। देखिए कल कमजोरी के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली, 1% के आसपास गिर के स्टॉक बंद हुआ। बावजूद इसके कि बाजार मजबूत था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का प्रेशर है। दरअसल ग्लोबली अगर आप देखें जो यूएस चाइना के बीच में टेंशंस चल रही हैं, उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड पे ऐसे ग्लोबल जिनकी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है उन कंपनीज में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। कुछ जेएलआर में स्टेक सेल की खबरें भी हैं। तो कुल मिला के देखा जाए जो सेंटीमेंट है फिलहाल देखा जाए तो टाटा मोटर्स के लिहाज से अच्छा नहीं नजर आ रहा। तो मुझे लगता है कि आज भी जिस तरह से वाई के ऊपर कुछ और जो प्रतिबंध लगाए गए यूएस की ओर से, इनकी जो कुछ सहयोगी कंपनियां हैं, कुछ 152 ऐसी कंपनियां जो कि शायद अब अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं कर पाएंगी, तो उसका जो इंपैक्ट है कहीं ना कहीं ग्लोबल एक्सपोजर वाले स्टॉक्स पे देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने टाटा मोटर्स को चुना है शॉर्ट करने के लिए। आज 121 रुपये का लक्ष्य होगा, उसके बाद चाहे तो नीचे के लेवल्स के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। 125 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लें। दूसरा तकनीकी आधार पे देखें तो कई सारे ऐसे एनालिस्ट हैं। आईसीआईसी प्रू ये एक ऐसा स्टॉक है, आईसीआईसी पोटेंशियल, जहां पे बिकवाली करने की राय दी जा रही है। देखिए कल ये स्टॉक भी करीब 1% के आसपास ही कमजोरी के साथ बंद हुआ, बावजूद इसके कि बाजार मजबूत था। तो उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि मूड माहौल किस तरह का है। जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं वीकनेस इंडिकेट कर रहा है। तो 445 का टारगेट लेके आईसीआईसी पोटेंशियल में बिकवाली करें। 459 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। आशीष मैंने दोनों सेल बता दिए, अब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि आपके साथ स्टॉक्स खरीदारी के। संदीप आपने जो है ना सस्पेंस खत्म कर दिया। मैं दरअसल एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो बिकवाली वाले स्टॉक हैं सबसे आखिर में बताएंगे। नहीं, मैंने पहले आप ऐसे ही करते हैं। मैंने पहले बता दिया क्योंकि मैंने आपकी लिस्ट देख ली थी, तो मैंने 10 स्टॉक देखे तो फिर मैंने सोचा नहीं अब फिर वो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलिए मेरे पहले जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर नजर डाले थे। सबसे पहला स्टॉक मैंने चुना है आज के लिए अजंता फार्मा। स्टॉक संदीप मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। डेली चार्ट्स पर देखें, वीकली चार्ट्स पर देखें, जिस तरीके का कंसोलिडेशन है, पैटर्न बना हुआ है। सिमिलरली मुझे याद आता है कि एस्ट्राजेनेका फार्मा इसी शो में हमने आइडेंटिफाई किया था और लगभग वैसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिला था और 2700 से फिर लगभग 3500 तक ये स्टॉक गया था। अजंता फार्मा अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रमोटर्स ने कुछ प्लेज शेयर भी रिलीज किए, इसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और कल के सत्र में एक लगभग 2% का अपमूव दिया है, जो कि हमारा एक कन्फर्मेशन है कि हमारे डायरेक्शन में स्टॉक जा रहा है। मुझे लग रहा है कि इंट्राडे बेसिस पर अगर आप देखें तो बढ़िया उछाल देखने को मिलेगा। इस स्टॉक को मैं अपनी फोकस लिस्ट में रखूंगा। 1727 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। 1630 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला स्टॉक एबी खरीदारी का होगा। एबी फैशन बहुत पसंद आ रहा है। चार्ट पर अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी की जो सारी दिक्कतें हैं वो खत्म होती हुई नजर आएंगी। बढ़िया गिरावट के साथ अब एक रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है। कल के सत्र में देखें 3% की तेजी देखने को मिली थी। आज भी मुझे लग रहा है कि अगर बाजार का मूड माहौल सही हुआ, बाजार में तेजी देखने को मिली, तो ऐसे जो कैश के स्टॉक्स हैं वो आपको पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए। यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है। वॉल्यूम्स भी अगर आप देखें तो पिछले एक हफ्ते में बढ़िया वॉल्यूम्स देखने को मिली है। 133 की क्लोजिंग है, 4 रुपये ऊपर 137 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे और केवल 3 रुपये नीचे 130 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। ठीक है, आपने कैश वाले स्टॉक्स की बात करी तो मेरी लिस्ट में जो अगला नाम है आशीष वो एक कैश सेगमेंट का स्टॉक है और वो है DCW। देखिए इसमें आप पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर इसमें जैसे आशीष भी आपको कह रहे थे कि ओपन इज इक्वल टू हाई अगर हो जाता है, गैप अप खुल जाता है, तो आपको इस स्टॉक को अवॉइड करना है। क्योंकि कल भी आप देखिए करीब 5.6% के आसपास की बढ़त इस स्टॉक में देखने को मिली थी। वजह क्या है कि जितनी भी जो केमिकल स्टॉक्स हैं, जो कास्टिक सोडा बनाने वाली कंपनीज हैं, उनके लिए एक राहत की बात है। जो चाइना, कोरिया से जो कास्टिक सोडा इंपोर्ट होता है वहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है उसे 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। 17 नवंबर तक अभी जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो जारी रहती हुई दिखेगी। तो एक राहत की बात है जितने भी कास्टिक सोडा बनाने वाली कंपनीज है भारत में उनके लिए। तो कल अगर आप देखें कहीं ना कहीं बाजार को इस चीज़ का सेंस था, अगर ये गैप अप नहीं खुलता है तो फिर आप इसमें खरीदारी इनिशिएट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज जिस तरह की खबरें हैं 12 रुपये 30 पैसे 12.5 तक के जो लेवल्स हैं वो आसानी से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। 11 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं। DCW में आज आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगला नाम है RBL बैंक का, यहाँ पे खरीदारी करके चलना है। कल आपको याद होगा आशीष मैंने IDFC फर्स्ट बैंक में शॉर्ट करने की राय दी थी। प्राइवेट बैंक्स में अगर आप देखें तो न्यूज स्पेसिफिक अगर आप देखें जो एक्शंस है ना वो बहुत ज़्यादा देखने को मिले, खासतौर पे जो छोटे मझोले बैंक्स हैं। RBL बैंक में अगर आप देखें जो कल का मूव था तो केवल इसी बिना पे था कि कहीं ना कहीं बाजार सेंस कर रहा था कि हाँ एक कैपिटल रेजिंग का एक जो प्लान है वो बैंक का है। और अब ये खबर आ भी चुकी है, पुष्टि हो भी गई है। 20 अगस्त को इनकी एक बोर्ड बैठक है जिसमें ये पूंजी जुटाने के ऊपर विचार करेंगे, जिसमें शायद QIP के ऊपर भी एक विचार हो सकता है। तो ये अपने आप में देखा जाए, चाहे राइट्स इशू हो चाहे QIP हो, हाल फिलहाल जब भी किसी भी कंपनी में चाहे किसी बैंक में खबर आई हो कि हाँ QIP आ रहा है या तो फिर फंड रेजिंग को लेके कुछ बड़ी मीट होने वाली है, उस स्टॉक में हमने देखा काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला और जो प्राइसिंग भी आई है वो भी काफ़ी सरप्राइजिंग रही हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि जो कल का अप मूव है RBL बैंक में इस न्यूज़ फ्लो के आधार पर आज भी जारी रह सकता है। 188 ये आपका टारगेट है, 181 रुपये 60 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगला स्टॉक है मेरी सूची में खरीदारी करनी हुई गुजरात एल्कलीज में। और जैसा संदीप आप बता रहे थे कि कास्टिक सोडा पर जो ड्यूटी है उसे 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है।
इसका इम्पैक्ट जो है गुजरात एल्कलीज पर भी देखने को मिलेगा, सिमिलर ट्रिगर है। और बार बार हम दर्शकों से यही अनुरोध करते हैं कि अगर आप कोई भी स्टॉक देखें जहां पर आपको ज़्यादा गैप अप ओपनिंग दिख रही है तो फिर आप एक बार के लिए छोड़ दीजिए। आपके पास ढेरों आइडियाज़ और दिन के दौरान भी काफ़ी सारे आइडियाज़ आपको मिलते हैं, तो ऐसे में रश नहीं करना चाहिए, हेस्ट नहीं करना चाहिए। ओपन इज इक्वल्स टू हाई, कोई भी स्टॉक में देखें तो उसमें खरीदारी ना करें। अगर वो स्तर टूटता है तो बिल्कुल आप खरीदारी कर सकते हैं। 321 की क्लोजिंग है, 327 तक जा सकता है स्टॉक। 317 का केवल 3-4 रुपए नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। एक और केमिकल स्टॉक है फीम इंडस्ट्रीज, ये भी मेरे रडार पर आया है। कल के सत्र में अगर आप देखें तो अच्छे वॉल्यूम्स इस स्टॉक के अंदर देखने को मिले थे। पिछले एक हफ्ते में अगर आप देखें तो स्टॉक ने बढ़िया मूव भी दिया है। कल 5% चला था, मुझे लग रहा है कंटिन्यूएशन मूव लगभग जारी होते नजर आएगा। 530 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे, 514 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ये तो कुछ दिन पहले मुझे याद है जय ने भी एक बार रिकमेंड किया था और काफ़ी अच्छा मूव इस स्टॉक में देखने को मिला भी। कल भी इनफैक्ट 5% के आसपास के गेन से हो सकता है आज भी मोमेंटम जारी रहे। बहरहाल मेरी लिस्ट में जो 5वां शेयर है वो बंधन बैंक का है। अभी मैंने आरबीएल बैंक की बात करी, एक और प्राइवेट सेक्टर बैंक है, छोटा मुजल्ला बैंक है, तो उस लिहाज से आज अगर आप देखिए तो मूवमेंट काफ़ी स्विफ्ट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। मैंने आपको 296 रुपये के टारगेट दिए हैं। इनफैक्ट अगर ये 300 का लेवल भी पार कर जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि आज अगर एक 5 से लेकर 10% का बड़ा मूव भी आ जाए ना स्टॉक में तो वो कोई ऐसा चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि खबर ही ऐसी बड़ी राहत आई है आरबीआई की ओर से। दरअसल इनको जो नए ब्रांचेस हैं वो खोलने की जो इनके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ था वो आरबीआई ने हटा दिया, यानी कि अब ये एक्सपैंड कर पाएंगे, जो नई ब्रांचेस हैं वो कहीं ना कहीं खोल पाएंगे। तो उस लिहाज से देखा जाए बंधन बैंक के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। तो आज के लिए हो सकता है कि आज का स्टार परफॉर्मर बनता हो। देखिए जो मेरी लिस्ट है 296 ये आपका पहला टारगेट है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको ये लेवल स्क्रीन पर दिखें अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलें। फर्दर गेंस के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। कल की क्लोजिंग के लिहाज से आपका स्टॉप लॉस बनता है 284 रुपये का। 5वां स्टॉक है मेरी लिस्ट में खरीदारी करनी होगी जीएमडीसी के अंदर। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो चार्ट पैटर्न्स मुझे काफ़ी बढ़िया नजर आ रहे हैं। वॉल्यूम्स के हिसाब से भी अगर आप देखें तो स्टॉक अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। आरएसआई के साथ मैंने इसका कंफर्मेशन किया था, कल 5% का मूव था, जारी होते हुए नजर आएगा आज भी अप मूव। 48 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे और 44 रुपये 35 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए ठीक है, 10 स्टॉक्स आपके सामने हैं। अभी तक हमने आपको जो 10 स्टॉक्स बताए हैं, अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया है तो जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं। कोई लेवल अगर आपसे नोट करना छूट गया हो, मैंने आपको 2 बिकवाली के 3 खरीदारी के ट्रेड्स बताए थे। टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स और आईसीआईसीआई प्रू के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करके चलना है। न्यूज़ फ्लो जिस तरह से ग्लोबली बन रहा है, चाइना यूएस के बीच में जो टेंशन बन रही है उसका इंपैक्ट टाटा मोटर्स में आएगा। आईसीआईसीआई प्रू टेक्निकली अगर आप देखें तो चार्ट पैटर्न्स कमजोर नजर आ रहे हैं। डीसीडब्ल्यू कास्टिक सोडा को लेकर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी एक्सटेंड की गई है उसका इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पर रह सकता है। आरबीएल बैंक पूंजी जुटाने पर बैठक है 20 तारीख को, उसका इंपैक्ट पॉजिटिव रह सकता है। और बंधन बैंक जो राहत आई है आरबीआई से नई ब्रांचेस खोलने को लेकर, उसका इंपैक्ट हो सकता है बड़े पैमाने पर स्टॉक पे देखने को मिलेगा। तो चलिए मैंने आपको 5 स्टॉक खरीदारी के बताया। शुरुआत की थी मैंने अजंता फार्मा के साथ, पैटर्न शानदार नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि 1727 रुपये तक के स्टॉक जा सकता है। एबी फैशंस पे भी अगर आप देखें तो वीकली और डेली चार्ट पर बढ़िया रिवर्सल पैटर्न है। 137 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। गुजरात एल्कलीज, फीम इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी खरीदारी करनी होगी। जीएमडीसी में भी अगर आप देखें तो कल के सत्र में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिली। इंट्राडे का लक्ष्य होगा 48 रुपये। चलिए ठीक है, 10 स्टॉक्स आपके सामने हैं। जो बाकी बचे 10 स्टॉक्स हैं अब उनके ऊपर फोकस करते हैं। जैसे मैंने कहा था आशीष, सारे स्टॉक्स अब खरीदारी के होंगे। 2 बिकवाली के ट्रेड्स वो मैंने पहले ही बता दिया आपको। अगला नाम जो मेरी लिस्ट में खरीदारी का वो है पेट्रोनेट एलएनजी का। नतीजों के लिहाज से इस स्टॉक को चुना गया है और नंबर्स अगर आप देखें बहुत सरप्राइजिंग है आशीष। केवल आप इनके जो रेवेन्यूज हैं उनको छोड़ दीजिए, बाकी तमाम पैरामीटर्स पे आप देखेंगे नंबर्स बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि छोटा बेस है, मार्जिन्स में सुधार आएगा, मुनाफा भी बढ़कर आता हुआ दिखेगा, लेकिन जितना एक्सपेक्टेशन था उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर नंबर आए हैं। खासतौर पे आप इनका मार्जिन देखिए, मैं कह रहा था कि करीब 14.25% के मार्जिन आएंगे, 18.5% के मार्जिन आए हैं। हम अनुमान कर रहे थे कि 360 वाला मुनाफा 550 करोड़ हो जाएगा, 520 करोड़ के नंबर से उन्होंने रिपोर्ट किया। और खासतौर पर जो अदर एक्सपेंसेस जो कि पिछली तिमाही में बड़े थे उनमें एक ड्रास्टिक इस बार ड्रॉप देखने को मिला है। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट में देख रहा था, ओवरवेट रेटिंग 321 रुपये का लक्ष्य उन्होंने दिया है। तो अच्छे खासे अपसाइड आज देखने को मिल सकते हैं, इसलिए क्योंकि नंबर्स को बाजार कमजोर डिस्काउंट करके चल रहा था। कल भी आप देखिए 2% गिर के स्टॉक बंद हुआ है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है आज एक बड़ा मूव स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 263 आपका पहला टारगेट है, 252 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। इसके अलावा कुछ एनबीएफसीज मुझे लगता है कि आज ट्रेड में फोकस में रह सकती है। कुछ पॉजिटिव जो रिएक्शन है वो देखने को मिल सकता है। रेपको होम फाइनेंस ये अगला नाम है जिसके लिए मुझे लगता है कि आज आप खरीदारी करके चल सकते हैं, पॉजिटिव साइड पे प्ले हो सकता है। दरअसल सरकार ने जो पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम है उसकी जो योजना है उसे 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है और
अब अगर आप देखा जाए तो 19 नवंबर तक बैंक, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के जो बॉन्ड और जो सीपीस हैं वो कहीं ना कहीं खरीद सकते हो। तो ये बड़ी राहत है जहाँ तक एनबीएफसी की बात है। ये स्कीम अगर आप देखें जब अनाउंस हुआ था उस समय भी इनके ऊपर पॉजिटिव साइड पे इम्पैक्ट आया था, और अब ये अगर एक्सटेंड की जा रही है तो सरकार की ओर से राहत इनको और बढ़ाई जा रही है। तो मुझे लगता है कि रेपको होम, कैनफिन होम्स जैसी, पीएनबी हाउसिंग जैसी जो कंपनीज हैं उनके लिए आज ये पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है। 135.50 टारगेट है, 130 रुपये का स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में ब्लू स्टार। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी होगी। ये स्टॉक ने मेरे को काफ़ी चौंका दिया संदीप। अगर आप देखें तो नतीजे बेहद कमज़ोर देखने को मिले थे, लेकिन कमज़ोर नतीजों के बाद भी लगातार अपमूव इस स्टॉक के अंदर देखा जा रहा है और एक ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है डेली चार्ट्स पर, वीकली चार्ट्स पर। हालांकि अगर आप फंडामेंटल तौर पर इसके वैल्यूएशंस देखें तो थोड़े से ज़रूर प्राइजी नज़र आते हैं, क्योंकि ट्रेलिंग हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 104 के पीई पर है, यानी वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो मुझे काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है और स्टॉक में जिस तरह का मोमेंटम भी बना हुआ है, मुझे लग रहा है कि एक कंटिन्यूएशन मूव देखने को मिलेगा। 550 की क्लोजिंग है, 560 का कंजर्वेटिव लक्ष्य ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 542 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में ब्रिगेड एंटरप्राइज। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी होगी क्योंकि डेली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। हालांकि कल के सत्र में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी दिन के दौरान इस स्टॉक के अंदर और ऑलमोस्ट एक सपोर्ट के आसपास की क्लोजिंग है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे स्टॉक्स में मोमेंटम तभी आता है जब बाजार में तेजी हो। अगर दिन के दौरान आप देखें कि बाजार तेज़ है, एक बढ़िया जो मिड कैप है, स्मॉल कैप है, कैश स्टॉक्स में यूफोरिया देखने को मिल रहा है, ऐसे स्टॉक ऐसे सिचुएशन में ब्रिगेड एंटरप्राइज ये भी टेक्निकल एनालिस्ट के रडार पर आ सकता है, क्योंकि पैटर्न बहुत शानदार है। मुझे लग रहा है कि 155 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 148 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ब्लू स्टार आपने आशीष बात करी वैल्यूएशंस और सारी, मैं इनफैक्ट अभी नहीं बोलना चाहूँगा, कल जब हम इसको परफॉर्मेंस का रिव्यू करेंगे ना तब मैं आपको एक दो बातें हैं बोलूँगा ब्लू स्टार की। जहाँ तक आपने बात करी काफ़ी अच्छा विश्लेषण आपने टेक्निकल और वैल्यूएशन के आधार पे किया। कल इसकी जो रिव्यू आप करेंगे, जब परफॉर्मेंस हम डिस्कस करेंगे तब मैं आपसे इसके बारे में डिस्कस करूँगा। बहरहाल अगला स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है वो है एल&टी फाइनेंस का। जैसे मैंने कहा कि आज कुछ जो एनबीएफसीज हैं वहाँ पे पॉजिटिव साइड पे ट्रिगर्स देखने को मिल सकते हैं। मैंने रेपको होम की बात करी, एल&टी फाइनेंस अगला नाम है। इक्विटास को मैंने नहीं चुना क्योंकि आज एक्स डिविडेंड है तो 1 रुपये के आसपास का डिविडेंड का इंपैक्ट आएगा। तो आप चाहें तो जब वो खुल जाए, एडजस्ट हो जाए तो उसके बाद वहाँ पे भी खरीदारी इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी ही कुछ एनबीएफसीज जो कि पिटी हुई हैं, जहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है। इसमें आप चाहें तो एमएम फाइनेंस को भी शामिल कर सकते हैं। वहाँ पे आज मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक जरूर देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने आपको खबर बताई कि ये जो पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम है उसको 3 महीने के लिए जो बढ़ाया गया है वो कहीं ना कहीं एनबीएफसीज के लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ी राहत की बात है। तो उस लिहाज से एल&टी फाइनेंस में मुझे लगता है कि आज के लिए 67 रुपये तक के टारगेट जो हैं आसानी से आ जाएंगे। 64 रुपये 30 पैसे का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। अगला नाम है आईटीआई का। ये इनफैक्ट मैं आपको बता दूं आशीष, मेरा रिग्रेट है, कल भी मैं इसे अपनी लिस्ट में शुमार करना चाहता था। कल मैंने स्टरलाइट टेक को तो शामिल कर लिया लेकिन इसको नहीं शामिल किया 2% के आसपास के गेंस से। लेकिन इस रिग्रेट को ठीक करने का तरीका यही था कि इसे वापस आज शामिल किया जाए, और वो ऐसे होगा कि कल जो 2% के गेंस बने थे मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा तेज़ी आज स्टॉक में देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल जिस तरह का मूव हमने स्टरलाइट टेक में देखा है अभी तक अगर आप देखें तो आईटीआई ने उस हिसाब से परफॉर्म नहीं किया है। और इसकी वजह ये है, जिस तरह से सरकार ने जो खासतौर पे पीएम मोदी साहब ने जो अनाउंसमेंट किए हैं इंडिपेंडेंस डे के दिन पे कि 6 लाख और ऐसे गाँव हैं जिनको ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा, तो उस लिहाज से देखा जाए बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है ये। और जिस तरह से इंडिजीनियस चीज़ों को लेके, प्रोडक्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा वोकल हो रहा है मामला, ये आईटीआई जैसी कंपनीज के लिए, स्टरलाइट टेक के लिए, विंध्या टेली हुआ, यूनिवर्सल केबल्स हुआ, तमाम ऐसी कंपनियां जो कि टेलीकॉम या उससे जुड़े हुए उत्पाद बनाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। तो मुझे लगता है कि आईटीआई में आज के लिए आपका टारगेट 145 का होगा। अगर आपको ये लेवल्स दिखे तो फर्दर गेंस के लिए भी अप्रोच करें। 139 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर खरीदारी करनी होगी। पीएसयू बैंक्स में अगर आप देखें तो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पसंद आ रहा है लेकिन स्टॉक्स में तेजी देखने को नहीं मिल रही है। अब सेंट्रल बैंक को अगर आप देखें तो जिस लिहाज से कल की क्लोजिंग देखने को मिली ऑलमोस्ट फ्लैटिश है, लेकिन एक सपोर्ट के आसपास की क्लोजिंग है। मुझे लग रहा है कि दिन के दौरान यहाँ पर एक बाउंस देखने को मिल सकता है। हालांकि मैं कोई बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं कर रहा, एक सेफ बेट होगा, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं तो ज़्यादा गिरेगा भी नहीं। हो सकता है कि एक मेजॉरिटी प्रोबेबिलिटी की फ्लैटिश देखने को मिले, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिकेटर्स के साथ अगर आप इसका कंफर्मेशन करें तो ऐसा नज़र आ रहा है कि दिन के दौरान यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। 17 रुपये 60 पैसे की क्लोजिंग है। 18 रुपये 20 पैसे के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे और केवल 20 पैसे नीचे, बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस में सुझा रहा हूँ। 17 रुपये 40 पैसे का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में एशियन पेंट्स। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी होगी। स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे डेली चार्ट्स पर, वीकली चार्ट्स पर, और स्टॉक में बढ़िया मूव भी आते हैं। एफएनओ का स्टॉक है तो आप हिसाब से आप फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में पोजीशन भी ले सकते हैं। मुझे लग रहा है कि 1880 रुपये तक ये स्टॉक जाएगा। 1820 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा।
ठीक है, आखिरी नाम जो मेरी लिस्ट में है वो है जीएनएफसी का, जो कि है गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स। यहाँ पे आज आपको खरीदारी करके चलना है। दरअसल ये कई सारे टेक्निकल एनालिस्ट के अगर आप देखें तो रडार पे आता हुआ दिखा है। कल भी आप देखिए काफ़ी अच्छा मूव था, 4.5% के आसपास के गेंस। तो मुझे लगता है आज भी यहाँ पे कुछ अगर जो कास्टिक सोडा और जो केमिकल स्टॉक्स में अगर कास्टिक सोडा में जो एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ाएगी उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पे देखने को मिला, तो सेंटीमेंट वाइज भी स्टॉक पे भी उसका जो इम्पैक्ट है पॉजिटिव साइड पे प्ले आउट हो सकता है। वैसे भी टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग है, कल के मूव के बाद तो कई सारे टेक्निकल एनालिसिस रिकमेंड भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कल का मोमेंटम जारी रहा तो आज 182 तक के टारगेट्स आसानी से देखने को मिलेंगे। 175 रुपये का आपको स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलना है। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में फेडरल बैंक। यहाँ पर खरीदारी करनी होगी। मुझे लग रहा है कि दिन के दौरान यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। एक और ट्रिगर ये भी है कि अब कहीं ना कहीं आप देखें तो गोल्ड फाइनेंसिंग में फेडरल बैंक एक बड़ा नाम जाना जा रहा है, जिसके हिसाब से गोल्ड में तेजी देखी जा रही है। कल के सत्र में भी बढ़िया निचले स्तरों से सोने के भाव में रिकवरी देखने को मिली। ऐसे में इनको एलटीवी का फायदा होते हुए नजर आता है। लगभग 52 रुपये 85 पैसे के आसपास की क्लोजिंग है। 54 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे और 52 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए ठीक है, 10 शेयरों की सूची पूरी हो चुकी है, यानी कि जो तमाम 20 स्टॉक्स हैं आज के लिए फास्ट मनी के लिए वो पूरे हो चुके हैं। लेकिन अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया है, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। आप कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट कर लीजिए। मैंने आपको 2 बिकवाली के और 8 खरीदारी के ट्रेड्स बताए थे। शुरुआत मैंने टाटा मोटर्स और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में बिकवाली के साथ करी थी। टाटा मोटर्स ग्लोबली जिस तरह से न्यूज़ फ्लो खराब हो रहा है उसका इंपैक्ट रहेगा, और आईसीआईसीआई प्रू टेक्निकली आपको वीक नजर आएगा। डीसीडब्ल्यू कास्टिक सोडा को जो एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ाएगी उसका इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पे रह सकता है। गैप अप हो जाए तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। आरबीएल बैंक यहाँ पे हो सकता है कल का मोमेंटम जारी रहे। 20 तारीख को पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है। बंधन बैंक को आरबीआई से बड़ी राहत मिली है, नई ब्रांचेस अब ये खोल पाएंगे, उसका इंपैक्ट हो सकता है पॉजिटिव साइड पे प्ले आउट होता हो दिखे। इसके अलावा पेट्रोनेट एलएनजी जिसके नंबर्स आए हैं, नंबर्स बेहद शानदार है। रेवेन्यूज को छोड़ दीजिए, बाकी नंबर्स बहुत अच्छे, उसका इंपैक्ट पॉजिटिव रह सकता है। रेपको होम, एल&टी फाइनेंस 2 एनबीएफसी से मैंने चुनी है। जिस तरह से क्रेडिट गारंटी जो पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम है उसे और 3 महीने के लिए बढ़ाया गया, उसका इंपैक्ट हो सकता है पॉजिटिव साइड पर रहे। आईटीआई अगला नाम है। सरले टेक जिस तरह से कल चला, आज हो सकता है बड़ा मूव आईटीआई जैसे स्टॉक्स में देखने को मिले। और जीएनएफसी कल का स्टार परफॉर्मर था, आज भी हो सकता है मोमेंटम जारी रहा तो 182 तक के टारगेट आसानी से आ जाएंगे। तो चलिए, मैंने आपको 10 स्टॉक्स खरीदारी के बताया। शुरुआत की थी मैंने अजंता फार्मा के साथ। जिस तरीके का पैटर्न बना हुआ है, स्टॉक लगातार मेरी फोकस लिस्ट में बना रहेगा। 1727 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। एबी फैशंस में अगर आप देखें तो रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। साथ ही अगर आप देखें तो जो कास्टिक सोडा पर जो ड्यूटी एक्सटेंड की गई है इसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। गुजरात एल्कलीज के अंदर फीम इंडस्ट्रीज और जीएमडीसी, ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर कल के सत्र में इंट्राडे में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिली थी। मुझे लग रहा है कंटिन्यूएशन मूव जारी होते नजर आएगा। ब्लू स्टार में एक सस्टेनेबल तेजी देखी जा रही है। मुझे लग रहा है आज भी स्टॉक 560 रुपये तक जाएगा। ब्रिगेड एंटरप्राइज में भी अगर आप देखें तो लगातार गिरावट के साथ एक रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। सेंट्रल बैंक 18 रुपये 20 पैसे के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। और एफएनओ स्पेस से एशियन पेंट्स और फेडरल बैंक, ये 2 स्टॉक मुझे पसंद आ रहे हैं, यहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। चलिए 20 शेयर आपके सामने हैं, 2 बिकवाली के, और बाकी सभी जो स्टॉक्स हैं वो आपको खरीदारी के बताए गए हैं। लेकिन वॉलेटाइल है, संकेत ग्लोबल मार्केट से बहुत मिले जुले हैं। एसजेक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल है, तो अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा।